अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांवड़ से लेके कॉरिडोर तक सब जगह हल्ला बोल रहे हैं। आज अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वृंदावन में बनने वाला कॉरिडोर, बांके बिहारी मंदिर के लिए जो कॉरिडोर प्रस्तावित है, उस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कांवड़ के मसले पर भी उन्होंने अपनी पार्टी का और अपना तेवर दिखाया। अखिलेश जी ने कहा कि वहां कॉरिडोर बन जाएगा तो गलियां कहां जाएंगी, जो कुंज गलियां हैं जिन पर तमाम गीत, लोकगीत और फिल्मी गीत तमाम फिल्माए गए, बनाए गए, फिर वो गीत कैसे गूंजेंगे वृंदावन में। और अखिलेश यादव कह रहे कि कॉरिडोर भाजपा इसलिए बनवाती है क्योंकि अपने लोगों को लाभ दे पाए। कांग्रेस भी इस कॉरिडोर के विरुद्ध है। अजय राय वहां जाके आंदोलन कर रहे कुछ लोगों के साथ अपनी हमदर्दी जता चुके हैं और आज अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि सपा भी कॉरिडोर के खिलाफ है। तो एक तो कॉरिडोर पर टकराव हो गया भाजपा की सरकार के साथ, और दूसरा कांवड़ का मसला। कांवड़ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएम की, कप्तान की, कमिश्नर की, सबकी ड्यूटी कांवड़ियों के पेड़ दबाने में लगा दो। फिर इस पर लगता है ऐसा कि शायद आपत्ति है क्या समाजवादी पार्टी को कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के साथ सम्मानपूर्ण, आदरपूर्ण व्यवहार हो। अखिलेश यादव के समय में कांवड़ यात्रा कठिन थी, यह भी लोगों ने देखा। डीजे बजाने की अनुमति नहीं थी कांवड़ियों को, गीत संगीत के साथ नहीं चल सकते थे वो सड़क पर, सीधे नाक की सीध में चलते रहे बस। वो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। योगी आए तो स्थिति बदली, कांवड़ का रूप स्वरूप बदल गया, कांवड़ में जीवंतता दिखने लगी, उल्लास दिखने लगा, श्रद्धा के साथ साथ उल्लास, और कांवड़ियों की सुख सुविधा का ख्याल करने वाला प्रशासन दिखने लगा। अब उस पर भी आपत्ति, और अखिलेश यादव ने आज ये भी कहा कि दिल्ली की और लखनऊ की सरकार जोड़ दीजिए तो इतने सालों की भाजपा की सरकार हो गई, कांवड़ियों के लिए भी एक डेडिकेटेड रूट क्यों नहीं अभी तक बना उत्तर प्रदेश में। वो अब कांवड़ यात्रा
ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के समय से शुरू हुई, ये तो बहुत पहले से शुरू थी। एक डेडिकेटेड रूट कोई भी सरकार बनवा सकती थी, मुलायम सिंह जी की सरकार भी बनवा सकती थी, अखिलेश जी की भी, बहन जी की सरकार भी, कांग्रेस की सरकार भी। कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं। अब तो तब भी कांवड़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं हो गई। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कांवड़ की क्या स्थिति थी, जरा उस पर गौर भी तो कर लीजिए। कैसे प्राण जोखिम में डाल के लोग जाते थे कांवड़ में। अब तो बहुत कुछ व्यवस्थित है। और एक मसला और भी कि कांवड़ को लेकर ऐसा नहीं कि केवल अकेले कांवड़ को लेकर सरकार और शासन प्रशासन सड़क पर उतरता है व्यवस्था बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। जन भागीदारी वाले हर ऐसे उत्सव के पर्व के लिए शासन प्रशासन रहता है और उसको रहना भी चाहिए। इसमें समस्या क्या? जब 5-7 करोड़ लोग एक निर्धारित दिनों की अवधि के भीतर कांवड़ रूट पर आएंगे जाएंगे, तो स्वाभाविक है सरकार को की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी देख रेख सुरक्षा संरक्षा हो। तो भारत के नागरिक है, उत्तर प्रदेश के नागरिक है, तो उसमें मुझे लगता है किसी को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी की हो, मैं तो कहता हूं कि अखिलेश जी की सरकार हो, तब भी कांवड़ियों का ऐसा ही स्वागत सत्कार होना चाहिए। उनकी सरकार में क्यों नहीं हुआ ये विषय अलग है, लेकिन होना चाहिए था। ये पाकिस्तान के लोग थोड़े ना है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये भारत की संतानें हैं। अगर ये एक धार्मिक उत्सव जी रहे हैं तो उसमें शासन को सुविधा प्रदाता की भूमिका में खड़ा होना चाहिए, अन्यथा कैसे काम चलेगा। ये जो टकराव है वैचारिक, ये मुझे लगता है कि इसके पीछे वोट की राजनीति है। ये भी छूटे नहीं और वो भी रूठे नहीं। सपा ऐसी कुछ कोशिश कर रही है, मुझे लगता कि ये भी रूठे नहीं और वो भी छूटे नहीं, और दोनों को साधना मुश्किल हो जाता है कई बार सियासत में। वो स्टंटबाजों के लिए तो ठीक है, लेकिन राजनीति स्टंटबाजी नहीं है। दो विपरीत ध्रुवों को एक साथ एक ही समय पर एक ही मुद्दे पर आप साधने की कोशिश करेंगे तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे परिदृश्य पर, कांवड़ से लेकर कॉरिडोर तक। पहले वो रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। उन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर होटल, ढाबे और दुकानों की पहचान पर मचे घमासान के बीच सरकार और पुलिस प्रशासन की एक पहल ने नई हलचल मचा दी है। दुकानों पर बैनर पोस्टर के विवाद के बीच अब क्यूआर कोड ने एंट्री ली है, यानी अब तमाम दुकानों के बाहर क्यूआर कोड लगेगा, जिस पर क्लिक करते ही उसकी सारी कुंडली सामने आ जाएगी। सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और भोजनालयों के लिए इस क्यूआर कोड को अनिवार्य कर दिया है, जिसका कहीं स्वागत तो कहीं विरोध हो रहा है। इधर कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही सियासी संग्राम भी जारी है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सरकार और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार को कांवड़ व्यवस्था पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतने सालों में कांवड़ पथ न बनाने पर भी निशाना साध चुके हैं। वहीं क्यूआर कोड और तमाम अधिकारियों को कांवड़ में लगाने पर तंजिया अंदाज में अखिलेश यादव ने कहा कि सीएमओ, कमिश्नर, डीएम, कप्तान सबको कांवड़ियों की सेवा में लगा दो। जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए
कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DM SP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर CO, SDM इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि DM SP खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और CO और SDM उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। सरकार में क्या इतना ही नहीं, सपा मुख्यालय पर मीडिया के माइकों पर कांवड़ यात्रा के साथ साथ वृंदावन वाले कॉरिडोर को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसी बड़े खेल का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन हेरिटेज और हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सकें और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें 20 साल के अंदर। और यही स्थिति वृंदावन की है। ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा बीजेपी खेमे तक भी जा पहुंची। अखिलेश के वार पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आस्था का सागर है कांवड़ यात्रा। अखिलेश यादव विवाद के पत्थर ना फेंके। समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता उनको इससे बाज आना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बहुत बड़ी आस्था का सागर उमड़ता है। और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे प्रयागराज कुंभ हो, चाहे अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद वहाँ दर्शन के लिए लोगों को जाना हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम काशी का हो, जो भी धार्मिक मेले हुए हैं, धार्मिक जो परंपरागत होते रहे, बहुत मुस्लिम त्यौहार भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा विहीन होते हैं, इस प्रकार की हरकत करते हैं। उनकी हरकत का जवाब देने के लिए समाज तैयार है और समाज एकजुट रहे, यात्रा सकुशल होगी और यात्रा कोई भी बाधा न दे। बहरहाल कांवड़ यात्रा पर जारी क्लेश में अखिलेश यादव जहां लगातार सरकार पर वार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। वहीं नाम और पहचान के घमासान में अब QR वाले प्लान पर भी सियासी शोर मच रहा है। वहीं अखिलेश यादव कांवड़ पथ से लेकर मथुरा वृंदावन वाले कॉरिडोर का मुद्दा उछाल रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि कांवड़ पर सियासी संग्राम के मायने क्या हैं? कांवड़ पर सियासी संघर्ष के निहितार्थ क्या है, मायने क्या है। और अखिलेश जी ने तो उसको कांवड़ से कॉरिडोर तक विस्तृत कर दिया। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। अशोक जी का भी अग्रिम स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु, माँ यति चेतनानंद जी का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हाजी नाजिम साहब का बहुत बहुत स्वागत। अवधेश पांडे जी, आपसे बात शुरू करूंगा। हालांकि मेरी पहले हमेशा ये मेरे इस शो की एक
अघोषित सी व्यवस्था रही है कि पहले गैर राजनीतिक लोग, लेकिन आज मुझे लग रहा है आपसे शुरू करना चाहिए। अखिलेश जी ने कहा है कि एक ऐसा जियो निकालें मुख्यमंत्री जिसमें ये लिखा हो कि कलेक्टर, कमिश्नर और कप्तान, ये 3 लोग खाना, पानी, चाय ये सब देखेंगे कांवड़ियों की, और सीओ और एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट इस स्तर के सारे अधिकारी उनके पांव दबाएंगे कांवड़ियों के। उनने कहा तब पुण्य बराबर में हो लूटा जा सकेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अधिकारियों को भी पुण्य मिलना चाहिए, वो लोग पुण्य से वंचित क्यों रहे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, कि भारत के प्रधानमंत्री जी जिन मजदूरों ने कांवड़ियों का स्वागत किया, जिन मजदूरों ने कुंभ मेले की सारी व्यवस्था की, जिन मजदूरों ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया, प्रधानमंत्री जी ने तो उन मजदूरों का पैर छुआ। वास्तव में धन्य हो जाता है आदमी ऐसे लोगों का स्वागत करके। लेकिन अखिलेश जी हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, सनातन का मजाक उड़ाते हैं। अभी तो वो बोले हैं कल अफजाल अंसारी का आएगा कि गांजा पहुंचा दो सारे लोग धन्य हो जाएंगे। जो लोग अभी आपको बता दें, कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ की व्यवस्था आके देख लीजिए, चाहे विंध्याचल कॉरिडोर देख लीजिए। आज वहाँ टेम्पो वाले, ऑटो वाले, पान वाले, चाय वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, नैया वाले, आज उनकी जी लगता है अशोक जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है। यतीमा चेतनानंद, वही प्रश्न, अखिलेश जी के इस कटाक्ष का मतलब क्या है कि सारे अधिकारियों को चरण दबाने की ड्यूटी में लगा दो? देखिए अमिताभ जी, असल में जो व्यक्ति जिसका जो चरित्र होता है उसको वही सब दिखाई देता है। अखिलेश जी अपने कार्यकाल में ये सब करते आए, मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी लगातार ये करते आए कि जब भी कभी रमजान आया तो रोजा इफ्तियारी कराते आए। एसपी और डीएम सब लामबंद खड़े रहते थे सीधे, यहाँ शहर काजी और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके आगे कोर्निश करने के लिए। तो ये वो जानते हैं कि किस तरीके का रवैया धार्मिक राजनीतिक लोग अपनी वोटों को साधने के लिए किस तरीके का रवैया अपनाते हैं। बिल्कुल वही बात वो कह रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता अगर एसपी डीएम अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद करते हैं, अगर वो अगुवाई करते हैं कांवड़ यात्रा की, अगर वो कांवड़ियों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरीके से सनातन का उपहास बनाने का कोई औचित्य बनता है। लेकिन उन्होंने आज तक यही किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। जब रमजान आया तो इनके जितने भी अधिकारी थे वो सीधे खड़े रहते थे एक पैर पर रोजा इफ्तियार कराने के लिए। तब अखिलेश यादव जी को कभी याद नहीं आया कि सनातन में एक परंपरा है कांवड़ यात्रा की, जो श्रद्धा से लोग चलते हैं। कभी नहीं उनके अधिकारी खड़े हुए, बल्कि जैसे बकरियों को हाँक देते हैं ना, जैसे चरवाहे हाँकते हैं, इस तरीके से हाँका जाता था। हमने ये परिदृश्य देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं जिस जगह रहती हूँ उस जगह से कांवड़ यात्रा निकलती है, और किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता था कांवड़ियों के साथ। तो आज पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पास तो अवसर था उनके कार्यकाल में, लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी सनातनियों की किसी भी यात्रा को। उनको ये लगा, जब वो जीत कर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं मुसलमानों की वोटों पर जीत कर आया हूँ। ये जो पाप है, ये आप राजनीतिज्ञ हैं, आपको जब आप सत्ता में हैं तो आपको सबके प्रति सम होना चाहिए। आपका व्यवहार सबके प्रति एक दृष्टिकोण से व्यवहार, धार्मिक यात्रा उनकी हो, धार्मिक यात्रा हमारी हो, एक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश जी ने ये किया नहीं, और आज ये हो रहा है। तो जो अवसर अखिलेश जी ने खो दिया उसका दर्द तो स्वाभाविक है, और एसपी डीएम लगे रहते हैं। आज की व्यवस्थाओं में एसपी डीएम चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाने में लगे रहते हैं। तो जिस तरीके का उपहास उड़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ये सब करवाते आए हैं अपने अधिकारियों से, तो वही उनकी भाषा में झलक रहा है। हाजी नाजिम साहब, भाई हाजी नाजिम जुड़े हैं।
अच्छा जरा देखिए हाजी राम जी, अशोक जी, अखिलेश यादव ऐसा चाह रहे हैं या तंज कर रहे हैं? देखिए अखिलेश यादव जी तंज कर रहे हैं जी। अखिलेश यादव जी तंज कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। सनातन की हंसी उड़ाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। अभी इटावा में किस तरह से पंडित यादव लड़ाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, सब लोग देखे। यह नहीं ध्यान दिए कि उस ब्राह्मण परिवार ने उस यादव को पुरोहित को बुलाया था कथा करने के लिए, उसकी बड़ाई नहीं किए। सीधे दिखाई देने लगा वो बंदर की लड़ाई लड़ाने का खूब प्रयास करते हैं। आपको बता दें अखिलेश जी तो टनाटन है ना, जरा कह दीजिए बनारस में आके देखें, जब से कॉरिडोर बना है बाबा विश्वनाथ की कृपा से नाव वाले से लेके होटल वाले तक संपन्न हैं। चले जाएं इधर विंध्याचल कॉरिडोर देख लें, वहाँ छोटे से लेके बड़े दुकानदार सभी संपन्न हैं। अखिलेश जी को तो खैर बंदर लड़ाई वाला बंदर लड़ाना याद आता है। अभी अफजाल अंसारी से बुलवा देंगे कि गांजा पहुंचवा दीजिए और टनाटन हो जाएगा। फिर कभी अबू आदमी से बुलवा देंगे। अखिलेश जी सनातन का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। ये सही है कि आप भी अगर कांवरियों का पैर दबाएंगे तो आपका भी जो स्वर्ग बन जाएगा, आपका भी ऊपर बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी, है। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। अशोक भाई आपके नामा राशि अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत हम उनके आने से पहले अग्रिम कर चुके हैं। अशोक जी, अशोक जी धन्यवाद। भाई पांडे जी कह रहे हैं कि कलेक्टर, कप्तान, सीओ, मजिस्ट्रेट, आज अखिलेश जी ने कहा ये सब पांव दबाएं, ऐसा जियो निकाल दें योगी ताकि उनको भी पुण्य मिले। वो कह रहे हैं कि ये उनका जियो छोड़ो, अखिलेश जी को भी पांव दबाना चाहिए पहले कांवड़ियों के, ये लोग भी सुधरेगा। वो लोग देखिए अमिताभ जी, अशोक जी कह रहे हैं जी हमारे देखिए राष्ट्रीय जी ने कांवड़ियों की सुख सुविधा को लेकर के कहा है कि कांवड़ियों को कम से कम जो डेडिकेटेड कॉरिडोर देना चाहिए जिसमें वो आराम से जा सके बिना इंटरप्शन के। और दूसरा उन्होंने कहा है कि उनकी सेवा करना चाहिए, उनको लंच पैकेट देना चाहिए, और वो भी जो पवित्र लंच पैकेट हो, जो शास्त्र सम्मत बना हो, विधि विधान से बना हो, ऐसा लंच पैकेट हो ताकि उनके धार्मिक मतलब कोई ठेस न पहुंचे धार्मिक भावनाओं पर, तो ऐसा लंच पैकेट भी देना चाहिए। और सारी सुविधाओं के साथ साथ उन्होंने एक बड़े साफ दिल से मांग किया है कि जो अधिकारी है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को उनका पांव दबाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अब इसमें लोगों को तंज नजर आ रहा है। भाई अगर हम अशोक यादव जी अब ऐसे भी ना कहो महाराज, इतना भी सामान्यीकरण न कर दो। अच्छा एक काम करें, एक काम कर सकते हैं अशोक भाई कि योगी जी को भी निकालना चाहिए जियो, ठीक, और अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के लिए जियो निकालना चाहिए। क्या कि सपा के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वर्तमान हैं, भूतपूर्व हैं, वो सब कांवड़ रूट पर रहेंगे और कांवड़ियों की सेवा करेंगे। क्या एक एक कुंटल आम और सूजी का देसी घी का हलवा लेके वहां पहुंचो, आजमगढ़ से, घोसी से, पटरौना से, कुशीनगर, सब वहीं मिल जाके, तो ज्यादा पुण्य अर्जित नहीं होगा अशोक भाई। अमिताभ जी देखिए, हम समाजवादी पार्टी ने, आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था तो नहीं, वो कोरोना ये तो कांवड़ का मसला है, कोरोना अलग है, कांवड़ अलग है। नहीं, ये तो बात बता रहे अमिताभ जी, जब कोरोना काल चल रहा था हमारे पूरे कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम पे डाल करके हमारे जो यात्रियों को लेकर के खाना पीना सब पहुंचाए। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कांवड़ियों की सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास भी करते रहे हैं, कांवड़ियों को सुख सुविधा देने के लिए करते भी रहेंगे। और हमारे सुझाव राष्ट्रीय जी ने दिया है, वो सुझाव कम से कम अगर योगी सरकार अमल में ला देती तो हम लोग को और मनोबल बढ़ जाता। और हम लोग उसी तरह से उनके सुझाव के अनुसार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के लोग भी कांवड़ियों की सेवा सत्कार में जुट जाते। कम से कम सरकार को एक नजीर पेश करना चाहिए। अशोक यादव जी, अशोक भाई एक मिनट, अशोक यादव जी, अशोक यादव एक मिनट, एक मिनट अशोक भाई एक मिनट। हम लोगों के पास एक मीडिया अलर्ट आता है आपके यहां से क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने बजे ये करेंगे, ठीक, यहां जाएंगे, वहां ये कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी है, उसका एक
मीडिया अलर्ट आता है। क्या हम ये उम्मीद करें कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा मीडिया अलर्ट आएगा पत्रकारों के पास कि फला कांवड़ शिविर में दोपहर 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कांवड़ियों की सेवा के लिए प्रस्तुत होंगे? देखिए अमिताभ जी, ऐसा आएगा मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये सरकार इस योजना को लागू कर देती है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जिस चीज को लेकर के आप हमारे राष्ट्रीय जी को कह रहे हैं उस तरह का काम अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करें तो हमारे राष्ट्रीय जी, मैं गारंटी ले रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चीजों को फॉलो करते हुए वो भी उस तरह का काम करेंगे, कांवड़ियों की सेवा करेंगे। लेकिन पहले योगी सरकार के अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कांवड़ियों की सेवा करें और उसके बाद हम लोग उनका अनुकरण करेंगे। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक अशोक जी रुकिए, हमारे साथ हाजी नाजिम भी जुड़ गए हैं। उन बीच में थोड़ी दिक्कत थी तकनीकी, अब जुड़ गए। हाजी नाजिम साहब, अखिलेश जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत को चाहिए कि कमिश्नर, कलेक्टर, कप्तान ये लोग चाय नाश्ता खाना पीना कांवड़ियों का देखें फील्ड में सड़क पर उतरकर, और सीओ, एसडीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट इस रैंक के अधिकारी उनके चरण दबाएं। ये क्या है? ये सलाह है, तंज है, धार्मिक भावना है अखिलेश जी की? क्या लग रहा है, क्या मसला है? हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से अखिलेश जी ने बयान दिया है तो देखिए वहां पर सपा के प्रवक्ता अशोक यादव जी बैठे हैं तो वो जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए हाजी नाजिम खान पे आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, लेकिन एक विक्टिम कार्ड नहीं है। जो विक्टिम कार्ड वो लोग खेल रहे इस वक्त, वो हमारे पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है। देखिए हम लोग संविधान से चलने वाले, और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से हरिद्वार से लेके गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली हरियाणा जाने वाली हमारे हिंदू भाइयों की आस्था कांवड़ यात्रा, तो देखिए ये जाएगी, एक रास्ता पार्टिकुलर बैंड रहेगा, पूरी तरीके से पूरा रास्ता कांवड़ यात्रियों को दिया जाएगा, तो उसमें हम मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर 2 मिनट या 5 मिनट की नमाज अगर मस्जिद से बाहर अगर पढ़ ले तो वहां आपत्ति दर्ज हो जाती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार का दिल से सम्मान करते हैं, सरकार की गाइडलाइन का हमेशा पालन करते हैं। जिस तरीके से अभी एक मुहर्रम का दिन गया है, वहां सरकार की गाइडलाइन आई थी, वहां पर देखिए हमने पूरा पालन करा सरकार के गाइडलाइन का। लेकिन कुछ जगह अगर उस सरकार की गाइडलाइन का दुरुपयोग करा गया तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। वही बात हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हरिद्वार से लेकर ये यात्रा जारी है कांवड़ यात्रा, तो अखिलेश जी ने कहा कि एक डोर अलग से हो जाता, सेपरेट डोर, तो वहां पर ट्रैफिक जो है वो बाधित नहीं होता। अभी आपको पता है जिस तरीके से रूट डाइवर्जन होगा वहां पर कितने यात्रियों को कितनी परेशानी होगी। लेकिन हम लोगों को फिर भी अमिताभ जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों की हाजी नाजिम कांवड़ यात्रा लाते हैं, गंगा जल लाते हैं। हाजी भाई, एक सवाल खड़ा होता है, मैंने आरंभ में कहा तब आप नहीं जुड़े थे, ये यात्रा अभी से शुरू नहीं हुई कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के समय में यात्रा शुरू हो गई ना जी? ये काम मुलायम सिंह जी क्यों नहीं कर गए, मायावती जी क्यों नहीं कर गई, अखिलेश जी 5 साल सीएम रहे, वो कॉरिडोर क्यों नहीं बना गए, नरेंद्र तिवारी क्यों नहीं बना गए, गोविंद वल्लभ पंत क्यों नहीं बना गए, क्यों नहीं बना गए? तब कांवड़ नहीं होती थी। कांवड़ आज की चीज है क्या? क्यों नहीं बना गए? हम गांव में हेलीपैड बना गए अपने। अमिताभ जी, अरे रुको भाई एक मिनट, हम अपने गांव में हेलीपैड बना सकते हैं, करोड़ों कांवड़ियों के लिए वो नहीं बना सकते थे कॉरिडोर? तो आज मांग करने की जरूरत ही नहीं होती हाजी नाजिम? नहीं। हाँ मैं जवाब दे दूं? अमिताभ भाई देखिए, जिस तरीके से हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से हम लोग सम्मान करते हैं। अब ये आपको पता है कि कुछ फ्री एलिमेंट भी वहां पे घूम रहे हैं। फ्री एलिमेंट का मतलब तो आप समझ गए अमिताभ जी, आप बड़े विद्वान हैं, मैं आपको काबिल तारीफ से समझता हूँ, और देखिए आप मेरे लिए रेस्पेक्टेड है। तो मैंने फ्री एलिमेंट कहा, तो फ्री एलिमेंट से मतलब आप समझ गए कि कुछ फ्री में एलिमेंट आते हैं, किसी का भी नाम पूछ लेते हैं, उनके कपड़े उतारने की भी बातें कहते हैं। ऐसा जबकि खंडन हुआ, कपड़े किसी के उतारे गए,
तो मैं कहता हूं कि उन फ्री एलिमेंट को किसने परमिशन दी है? भाई उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, हम दिल से एक्सपेक्ट करते हैं योगी जी के। हाजी नाजिम ठीक है, हाजी भाई रुकना होगा, अभी रुकना होगा। आपने एक प्रसंग का जिक्र किया, मैं उस पर एक टिप्पणी करके आगे चलूंगा, फिर दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, तब उस पर आप चाहे तो टिप्पणी कर सकते हैं। मैंने उस विषय पर एक डिबेट की, मैं उस एक सवाल पर टिका रहा कि रफीक राम, खुर्शीद कृष्ण और तजम्मुल गोपाल क्यों बनाया जाए, क्यों बनाया जाता है? अपने नाम से काम नहीं कर सकते? तजम्मुल को गोपाल क्यों बनाया, उसके तिलक लगाया, कड़ा पहनाया, कलावा बांधा, ये क्यों? आप रफीक को राम क्यों बनाना चाहते हैं? रफीक के नाम से काम क्यों नहीं करता? आप चिंगारी फैलाना चाहते हैं, चिंगारी लगाना चाहते हैं क्या? मैंने 10 लोगों से पूछा, जिम्मेदार लोगों से, कि मुझे वो तर्क बताइए कि किसी तजम्मुल को गोपाल बना के क्यों पेश किया आपने, क्यों किया? नहीं करना चाहिए। क्या तजम्मुल को काम करने पर रोक है कानूनन? नहीं ना। क्या मुसलमान और हिंदू सब अपना अपना जो मन चाहे वो कारोबार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या किसी धर्म के व्यक्ति को कारोबार करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी है? नहीं। किसी धर्म को सरकार मना कर सकती है कारोबार करने के लिए? उत्तर है नहीं। फिर ये फोर्जरी क्यों, ये 420 क्यों, तजम्मुल गोपाल क्यों बना? नाजिम साहब मसला यहां है, बाकी सब कहानी मेरे लिए। ठीक, ना संविधान का आप आदर करते हैं, बड़ी अच्छी बात, लेकिन फिर भी मेरा सवाल वहीं खड़ा है, तजम्मुल को गोपाल बना के सजा संवार के क्यों खड़ा किया, कड़ा और कलावा और टीका लगा के? किस मकसद से किया, किस मंशा से किया? वो मंशा खराब है, वो मंशा खतरनाक है। तजम्मुल तजम्मुल रहना चाहिए, रफीक रफीक रहना चाहिए, गोपाल गोपाल रहना चाहिए ना। हाजी भाई ये बात सबके हित में है, अन्यथा चिंगारी का खेल बुरा होता है मेरे भाई, ये जान लीजिए। न सपा कुछ करेगी, न कांग्रेस, न बसपा, न भाजपा, लेकिन चिंगारी का खेल खेलेंगे तो नुकसान हो जाता है, फिर उसमें सबका नुकसान होगा। झूठ क्यों बोला जाए? हाजी भाई आपने सारी बातें बताई, लेकिन इस बात का उत्तर भी तो होना चाहिए कि गोपाल, तजम्मुल को गोपाल बना के क्यों पेश किया गया? कहा गया ये तो 100% गोपाल है, क्यों? हाजी नाजिम। हाँ अमिताभ जी देखिए, अगर कोई इस तरीके अपना नाम बदलकर अगर अरे कोई नहीं, पूरी व्यवस्था लगी थी उसके पीछे, ये कोई का मसला नहीं है। 4 लोग गवाही देने वाले खड़े थे, बोले नहीं ये गोपाल है। वो कौन लोग थे? हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं अमिताभ जी, देखिए जो गोपाल तजम्मुल की बात आती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिसके यहाँ पे वो काम करते थे उसका मालिक कौन था? मेन मालिक के ऊपर बात आती है कि मालिक कौन था। भाई हमें तो जांच में ये पता चला कि बताया गया कि भी उसके जो मालिक थी वहां कोई एक दीक्षा शर्मा नाम की थी, जिस तरीके की जानकारी मिली। अब उसका सत्यापन अमिताभ जी आप कर देंगे क्योंकि आप बड़े अनुभवी हैं और आपको देश की पूरी सारी पता है। और देखिए आपको दिल से रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अगर जो मैं बात कर रहा हूं उसका आप सत्यापन दे देंगे, सेकंड नहीं लगेगी। क्योंकि जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई तो वो ये था कि उसका मालिक जो थी कोई दीक्षा शर्मा के नाम से थी, कोई महिला थी, उसके नाम से वहां जमीन अपलोड हुई थी। और वहां पर गोपाल का तजम्मुल जो बना, तजम्मुल से ये कहा गया कि भी आप अपना नाम बदल कर गोपाल रख लेना। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, जांच का मुद्दा है कि यहाँ पर इस तरीके का मामला क्यों? हाजी नाजिम ठीक है, आपके सामने हाजी नाजिम अभी रुकना होगा, लेकिन वहां क्यों छुपाया गया? अभी रुकना होगा। ये बचने का एक प्रयास है, लेकिन तर्कपूर्ण प्रयास नहीं है आपका। गोपाल तजम्मुल रोटी नहीं खाता था, उसको अकल नहीं थी। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, रफीक को राम बना के खड़ा क्यों करते हो? तजम्मुल को गोपाल बना के क्यों खड़ा करते हो? सारी रार वही है, सारी रार वही है। आप जमाने भर में टोपी लगा के जाते हैं, वहां टोपी नहीं लगाएंगे, वहां कड़ा पहन लेंगे।
टोपी जेब में रख लेंगे। ये काम क्यों करते हो भाई? ये सेकुलरिज्म है क्या? इसलिए ये तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता ना। तजम्मुल गोपाल बनेंगे तो व्यवधान को आमंत्रित करने जैसी बात होगी। तजम्मुल को तजम्मुल रहना चाहिए, गोपाल को गोपाल रहना चाहिए। गोपाल भी रफीक बने, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूं। और एक बाबा पकड़ा गया है, यतीमा छांगुर बाबा, बड़ा बवाली बाबा, वो अपने को जिंदा पीर कहता था। 100 करोड़ रुपया का खेला दिखा उसके पास। जाने कितनी बच्चियों को अपने गैंग से अब तक कन्वर्जन करा चुका। और रेट कार्ड, बामन ठाकुर बनिया है अगर लड़की तो 15 लाख, ओबीसी है तो 10 और दलित है तो 6 लाख। ये भाईचारा है यतीमा? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए एक सड़क पे बैठा हुआ आदमी जिस पे कोई शक नहीं कर सकता। आप इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए। एक आदमी जो नग बेच रहा है, जिस पे कोई ये शक नहीं कर सकता कि किसी इस तरीके के असंवैधानिक कार्य में संलिप्त होगा, वो एक धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चला रहा है। और ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि लगभग 40 से 50 बार वो इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। उसको बाहर से फंडिंग हो रही है। इस पे सब हमारी इंटेलिजेंस का 40 खाते थे उसके, 40 खाते। जी जी जी। और 100 करोड़ का सारा लेन देन पाया गया है, 100 करोड़ का वो मालिक पाया गया है। तो ये जो लगातार छद्म तरीके से हमें छलने का प्रयास किया जा रहा है, देखिए सनातनियों को लगातार छलने का प्रयास किया गया। पिछले 70 वर्षों की जो राजनीति रही, उसमें दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया सनातनियों को, और वो कभी ये नहीं कह पाए कि हमारे साथ छल हो रहा है। आज ये चीजें सामने आ रही क्योंकि लगातार सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। जब सरकार की इच्छा शक्ति दंड होती है तो इस तरीके के लोग निकलकर सामने आते हैं। कितना भयावह हो सकता है लड़कियों को इस तरीके से टारगेट करके। और इसके अलावा अमिताभ जी, अभी एक मामला सामने आया है जिसमें लड़कियों को ले जाकर उनको मानव बम बनाने का, उनको फिदाइन बनाने का मामला सामने आया है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि वो जिहाद कर सके, वो कहीं भी बम की तरफ फट सके। 2005 या 6 में दैनिक जागरण ने छापा था इस खबर को। उस समय क्योंकि सरकारें पक्ष में नहीं थी तो बात वो दब गई। लेकिन ये जो भारत के खिलाफ ये जो षड्यंत्र हो रहा है, ये षड्यंत्र बहुत बड़े स्तर पर है। और ये षड्यंत्र भारत के विध्वंस का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है आज विश्व के पटल पर। उस अग्रणी भूमिका में भारत ना रहे, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र है अमिताभ जी। ठीक है यतीमा। अशोक पांडे जी, आपके नामा राशि और हमारे दोस्त अशोक यादव जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और आपके प्रदेश अध्यक्ष ये लोग कार्यक्रम घोषित करें कांवड़ियों के पांव दबाने का। बोले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे पांव दबाने। अब तो मामला कैड़ा हो गया, अब घोषित कर ही दो कार्यक्रम। जी, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी जाके मजदूरों का पैर दबाते हैं और योगी जी तो जाएंगे ही, लगातार फूल बरसाएंगे, उन लोगों की भोजन की व्यवस्था करेंगे। इनके यहाँ हम घोषित हो जाएगा तो इन्हीं के लोग हमारे आम लेके भाग खड़े होंगे। आपने देखा अखिलेश जी का जन्मदिन था, नकली रक्तदान हो रहा था, आप देख रहे थे। लगातार लग रहा था कई बाल्टी खून दे देंगे, बाद में पता लगा कि नकली खून दिया जा रहा था। इनको उस काम में मत लगावें, ये लोग दूसरे काम में लगे हैं, लगने दीजिए। हम लोग कांवड़ियों की सेवा कर लेंगे, पैर दबा लेंगे, रास्ते की व्यवस्था कर लेंगे। बस ये लोग अनुचित भाषण न करें। कहीं अभी ऐसा न हो कि गाजीपुर वाले सांसद जी कह दें कि एक ट्रक गांजा भेज दो इनके लिए, कहीं मत कह दे हीरोइन भेज दे। मेरा कहना है अगर आप भी पैर दबाओगे तो राम भक्तों के लहू से जो सरयू की धरती को लाल किए हैं आपके पिताजी, वह पाप जरूर कट जाएगा। मेरा यह मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम सबके पाप काटते हैं। कांवड़ियों का पैर दबाइए और अपना पाप काटिए, ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ।
भैया अशोक यादव जी, पांडे जी ने कहा कि आपके कार्यकर्ता नकली रक्तदान कर दिए, बाल्टियों बाल्टियों खून दान कर दिए। बाद में पता लगा ये तो आलता घोल के लाल कर दिया पानी। और वो कह रहे हैं कि अगर आपको उस घटना का प्रायश्चित करना है तो सब लोग कांवड़ियों के पैर दबाओ, उस घटना का प्रायश्चित हो जाएगा। कौन सी? 89 नवंबर। देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि पांडे जी को जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ब्लड डोनेट बाल्टी में नहीं होता, मग्गा में नहीं होता। वो प्री फिल्ड जो पॉकेट्स होते हैं उसमें एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट होता है, उसमें ब्लड डोनेट होता है। बाल्टी मग्गा में ब्लड नहीं डोनेट होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये समाजवादियों के चरित्र पर कुछ बोल रहे थे पांडे जी। मैं अपने मुंह से तो नहीं कुछ बोलूंगा। अभी मैं एनडीटीवी में सुनीता अवस्थी जी का इंटरव्यू बाबा रामदेव जी से सुन रहा था। बाबा रामदेव जी का इंटरव्यू सुन रहा था। बाबा रामदेव जी ने कहा, एकदम शर्त वही बता रहा हूं मैं पढ़ा लिखा सन्यासी हूँ, सुल्फा पीने वाला, गांजा पीने वाला, भंगेड़ी नशेड़ी सन्यासी नहीं हूँ, भेदभाव करने वाला जातिवादी सन्यासी नहीं हूँ। रामदेव जी कह रहे थे। अब पता नहीं किसके लिए कह रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन समाजवादियों का चरित्र पांडे जी कह रहे थे। मैंने बाबा रामदेव जी की बातों को कह दिया है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, कबीरदास ने एक दोहा कहा था भाई अशोक भाई, बाबा रामदेव भाजपा के सदस्य तो है नहीं, तो अशोक पांडे काय को रिप्लाई करेंगे? बाबा रामदेव पर बोले तो बालकिशन बोले, ये क्यों बोलेंगे? नहीं, ऐसा है। देखिए बाबा, अभी उन्होंने समाजवादियों के चरित्र पर कुछ बोले पांडे जी, तो मैंने बाबा रामदेव जी का बयान कोट कर दिया। क्या बाबा अशोक यादव जी, क्या बाबा रामदेव ने भाजपा का नाम लेकर बोला ऐसा? तो अशोक पांडे रिप्लाई करें। भारत में एक मिनट अशोक यादव, भारत में कम से कम नाना करते हुए 1 करोड़ साधु संत महंत होंगे अलग अलग संप्रदायों में। किसको कहेंगे बाबा रामदेव? अशोक यादव जी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि बाबा रामदेव जी ने इनके लिए बोला, मैं नहीं कह रहा हूं। किनके लिए? मैंने सिर्फ उनके बयान को कोट किया यहाँ पर, जो बयान उन्होंने दिया था। और आज हम आते हैं, फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि आप चूंकि लगातार कांवड़ियों का और उसके संदर्भ में सारी बातें उठा रहे हैं, तो उसी संदर्भ में मैं एक दोहा बोला था कबीरदास जी का कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो जो अब अपना दिल हम खोजते हैं, तो हम पता लगा कि हमसे बुरा कोई नहीं। आप कोई खाने पीने की, देखिए पूरा वर्ल्ड में मैंने कहीं ऐसा कहीं नहीं देखा अमिताभ जी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप खाने पीने की चीजों की क्वालिटी चेक करते हैं, ओके टेस्टेड क्वालिटी कैसी है, खाने पीने की चीजों की क्वालिटी, क्यूआर इसके अंदर खाने पीने की चीजों पे लगता है। यहाँ इंसानों की क्वालिटी चेक किया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कौन सी जाति का, गजब है देश भैया। क्या अशोक यादव जी, एक मिनट अशोक भाई, खाने पीने की चेक करनी है। अशोक भाई एक मिनट लूंगा। कम से कम दुनिया में सब इसकी आलोचना करते, लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी से इसकी आलोचना नहीं, मुझे प्रशंसा की उम्मीद थी। आपको तो हर उस काम से खुशी होनी चाहिए जहां जात, गोत्र, मजहब इसकी लाउड स्पीकर पे ऐलान हो। आपकी सारी लड़ाई इसी पर रही। नहीं, कौन जात हो, इसी की तो लड़ाई है। मैं तो सोच रहा था आप लोग तारीफ करोगे क्या, और जात को खोलो, गोत्र खोलो, उपगोत्र खोलो। यादव से काम नहीं चलेगा, घोसी हो कि कमरिया हो, ये भी उसमें डालो, क्या बोलते हैं, मशीन में। नहीं, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था अशोक भाई, आप लोगों की पूरी लड़ाई इस पर है। बिल्कुल अमिताभ जी, अगर आपका आदेश हो तो मैं भी कुछ बोलूं। देखिए हम लोग इसकी तारीफ करते, लेकिन जो भाजपाई लोग वहां पे सबका चेक कर रहे हैं कि कौन किस जाति का पैंट उतरवा रहे हैं, उसका धर्म चेक कर रहे हैं, उसका नाम चेक कर रहे हैं, वही भाजपा के कार्यकर्ता कम से कम वो 69,000 शिक्षक भर्ती करने में आरक्षण लूटने वाले अधिकारियों को जाति धन ढूंढ के बता दें, हम लोग उनके मुरीद हो जाएंगे। वो वही लोग माँ गंगा के धन लूटने वाले अधिकारियों को जाति धर्म में जब बता दें, वही लोग भगवान राम की जमीनों पे लूट करने वाले अधिकारियों और नेताओं की जाति धर्म बता दें, वही लोग महाकुंभ में भगदड़ मचने पर
हमारे श्रद्धालुओं की शव को छुपाने वाले और शवों के साथ अमानवीयता करने वाले अधिकारियों ठीक, अशोक यादव जी अभी रुकना होगा। अशोक पांडे जी कुछ कह रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगा। नहीं बताते जाति धर्म वहां पे। ठीक है अशोक यादव जी अभी रुकना होगा, पांडे जी के पास चलूंगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, जब हम इस बात के लिए लड़े कि सरकारी रजिस्टर में खुल्लम खुल्ला जात लिखो और उस पर डबल मोहर मारो, क्या तो जात छुपाने की फिर लड़ाई में क्यों पड़ रहे हैं कि जात क्यों पूछी जा रही है? सब जगह जात, फिर तो सपा को ये आंदोलन करना चाहिए आर्य पांडे जी कि सब जगह जात पूछी जानी चाहिए। फिर क्यों नहीं, जब आपकी लड़ाई उस पर है आप अपने उससे हट रहे हो। आपको तो हर जगह जात का स्वागत करना चाहिए कि हर जगह जात पूछी जाए, धर्म पूछा जाए। यही तो आप चाह रहे थे कि जनगणना में हो। आपके नेता राहुल गांधी यही तो कह रहे थे कि भाई एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, तो एक्सरे यहां भी हो जाए तो क्या बुरा। अशोक पांडे जी देखिए, डॉक्टर समाजवादी कहते हैं, डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, यही कहते थे ना। ये कहते हैं पूरा परिवार हमारा समाज है। ये कैसे लोहियावादी? लोहिया जाति तोड़ो कहते थे, ये पीडीए लेके इटावा में ब्राह्मण यादव लड़ाने का प्रयास कर रहे थे। एक कहीं लोहियावादी नहीं है, ये परिवारवादी लोग हैं। ये जब पैसा रहता है तो बड़े भारी संगीत प्रेमी रहते हैं, और ये भारत के प्रदेश के पैसे से माधुरी दीक्षित का छम्मा देखने का काम करते हैं सैफई महोत्सव में, चाचा भतीजा साथ में। और जब सरकार नहीं रहती तो बिरहा भी नहीं कराते। इतने बड़े संगीत प्रेमी लोग हैं, इनसे पूछिए। लोहिया जी ने कहा था पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं पूरा परिवार ही हमारा समाज है। मेरा कहना ये कई लोहियावादी लोग नहीं है, लोहिया से दूर दूर तक इनसे कोई मतलब नहीं है, ये परिवारवादी लोग हैं। ये ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ जी। ठीक बात। यतीमा आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं अशोक जी को शायद घटनाक्रम पता नहीं है जिस पर वो बात कर रहे थे, मैं उनको करेक्ट कर देती हूँ। ये जो क्यूआर कोड है ना, वो लगाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो सारा मामला खुला वो क्यूआर कोड से ही खुला था अमिताभ जी। बेसिकली वो लोग खाना खा के जब उठे, जब पैसा देने चले और उन्होंने उसको स्कैन किया, तब वो नाम आया जुबैर। तब ये पता चला कि हम जहाँ खाना खा रहे हैं वो वैष्णो ढाबा जो लिखा हुआ है उसका संचालन कोई मुसलमान कर रहा है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति कर रहा है। आपने क्यों लिखा? आपको घटनाक्रम का पता नहीं, इसलिए सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया कि आप क्यूआर कोड लगाएंगे ताकि आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। और आप देश में अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अगर मुसलमानों को अपने होने पर इतना गर्व है और वो भाईचारा बताते हैं, तो उस भाईचारे को दिखाते हुए अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि धार्मिक भावनाएं लगातार आहत हों। उनका मजहब उन्हें ये सिखा रहा है या उनके जो मौलाना है उन्हें ये बता रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी चिंगारी विस्फोटक हो सकती है और बड़ी हिंसा का रूप ले सकती है। ये जांच का विषय। नाजिम साहब तो कह ही रहे थे, लेकिन मैं भी इस बात को कह रही हूँ कि इसके पीछे स्ट्रेटेजिकली लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गोपाल है, ये गोपाल है। और क्यूआर कोड में जो नाम सामने आया उसके बाद लोगों ने वहां हंगामा किया है। आप छद्म नाम के साथ कुछ भी परोसेंगे और हमारे धर्म और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, और आप ये चाहेंगे कि हम कुछ भी ना बोले, तो अमिताभ जी ये संभव नहीं है। दोष तो उत्पन्न होगा। ठीक है यतीमा। नाजिम साहब, एक बड़ा मासूम छोटा सवाल लेकिन मूल सवाल, ना इधर ना उधर। तजम्मुल के नाम से काम क्यों नहीं करे? और हमारा जब बुत परस्ती में कोई लेने देना नहीं क्या, तो हम अपने गले के पास गणेश जी की मूर्ति क्यों रखें, हनुमान जी की मूर्ति क्यों रखें, और शुद्ध पंडित जी वैष्णव ढाबा क्यों लिखें? इतना सवाल। बाकी सब तो बहुत चर्चा हो गई, ये मूल प्रश्न है। आप चूंकि विद्वान व्यक्ति है इसलिए मैंने कहा आपके सामने रखूं। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने विद्वान की श्रेणी में मुझे कर दिया, तो ये बहुत आपका बड़प्पन है और मैं दिल से आपका सम्मान करता हूँ। और अमिताभ जी, रही बात यहाँ पर कि आप ये कह रहे हैं कि तजम्मुल गोपाल वाला मैटर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर होटल पे अगर तजम्मुल गोपाल नहीं, तजम्मुल एक प्रतीक है।
केवल एक व्यक्ति नहीं, मैंने मूल प्रश्न पूछा, रफीक राम बन के धंधा क्यों करे? वे जिस हमारे मूर्ति पूजा में आस्था नहीं, हम बुत परस्ती हराम मानते हैं, हम गणेश जी की मूर्ति क्यों रख रहे हैं अपने ढाबे में? क्या दिखाना चाह रहे हैं? और उसका नाम लिख रहे हैं शिव भोजनालय, पंडित जी वैष्णव भोजनालय। अरे अरब में ऐसे ही भोजनालय होते हैं क्या? हाँ अमिताभ जी, अब देखिए, हाँ अमिताभ जी देखिए, अब मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि देखिए आपने सब कुछ समय दिया, मुझे भी समय आप दे रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए हाजी नाजिम खान का नाम देखिए टीवी 9 पे, आपके चैनल पे, आपके सामने बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब हाजी नाजिम खान का नाम होता है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे भारत को हमेशा दुनिया के ऊपर लेके चले के नंबर 1 की पोजीशन पे, और हम सफरी में बने, अल्लाह से दुआ करते हैं। और रही बात यहाँ पर कि जब नाम बदलने की, ये हाजी नाजिम को तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि अगर उसके बार QR कोड को अगर स्कैन किया तो उसका नाम जुबैर आ गया, तो अगर मान के चलिए अगर वहां पर उस QR कोड की जगह कोई दलित भाई का नाम वहां आता, तो क्या ये दलित भाई के ढाबे पे खाना खाना पसंद करते हैं? क्योंकि दलित भाइयों के अगर घोड़े पे बैठकर बड़ी ऊंची जात वालों के घर के आगे से निकल जाते हैं। सुन लीजिए, ये देखिए लॉजिक सवाल कर रहा हूँ, नहीं लॉजिक सवाल है ये। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दलित भाई अगर ऊंचे समाज के घर के आगे निकल जाए तो क्या होता है? नाजिम खान, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप ये जानते हैं कि जिस ढाबे पर वैष्णव ढाबा लिखा उसका अर्थ क्या है? उसमें ग्राहक क्यों घुसेगा? अरे सुन लीजिए, आप जानते हैं? अरे यती जी आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, यती जी आप धैर्य रख लीजिए। देखिए भारत के अंदर अगर कोई किसी के भी नाम से काम कर रहा है तो भाई अपनी आइडेंटिटी तो शो करेगा वो नहीं। लेकिन अगर आप ये करें कि वैष्णव ढाबा का जिक्र कर रहे हैं, अरे बहुत से नाम हम आपको ऐसा बता देंगे जिसके मालिक हिंदू हैं और लेकिन नाम उनके मुस्लिम नहीं है। लेकिन वैष्णव ढाबे का अर्थ ये है कि यहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग भी नहीं होता, और वहाँ अगर उसे ये पता चले कि इस ढाबे को चलाने वाला एक गैर मजहबी व्यक्ति है, गैर धर्म का व्यक्ति है, तो वो कैसे उस भोजन को स्वीकार करेगा? यति जी अगर आप भारतीय अरे हाजी नाजिम खान, आप दूसरों की हाजी नाजिम का भारतीय होने से काम नहीं चलेगा। वैष्णव ढाबे का एक स्पेसिफिक अर्थ होता है, सनातन में वैष्णव भोजन का एक स्पेसिफिक अर्थ होता है। उस अर्थ को मानते हुए कोई ग्राहक उस होटल में घुसा, संविधान की भी बात कीजिए, गलत बात। संविधान की बात नहीं, संविधान हमें हमारी रास्तों में चलने की परमिशन देता है। संविधान ये नहीं कहता। हाजी नाजिम साहब को भी, मां यति चेतनानंद को भी, दोनों मेहमानों को रोकूंगा। मूल प्रश्न ये कि जिस देश में जात बताई जाए, खुल्लम खुल्ला चौराहे पर जात बताई जाए, रजिस्टर में जात लिखी जाए, इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन चलाया हो, उस देश में ये किस मुंह से चर्चा कर रहे हैं लोग कि जात क्यों पूछ रहे हैं? और सारा राड ही जात की है, तो जात तो फिर बताना ही चाहिए। जात भी बताओ, धर्म भी बताओ, टोपी सर पे होनी चाहिए, जेब में नहीं। कलावा आप मानते हैं? नहीं मानते तो क्यों बांधे? जब नहीं मानते तो क्यों बांधे? आपके यहां तिलक है? नहीं, फिर आप तिलक क्यों लगाए? ये तो ड्रामा बंद करना होगा ना। और मैं तो कह रहा हूं, जब इतना सबको जात का पूरा राजनीतिक वर्ग, अधिकांश राजनीतिक दल, नेता ये बताते हैं कि बस जात एक बार खुल्लम खुल्ला हो जाए चौराहे पर, फिर देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। अशोक यादव जी की पार्टी, कांग्रेस, सब लोग कह रहे। तो मैं कहता हूं वो आजकल वैसी साइंस डेवलप हो गई है अशोक भाई, जैसे डायबिटीज मिनट टू मिनट आपको पता लगती रहे मोबाइल पर, उसके लिए यहां एक पैच लग जाता है क्या? तो जात का ही पैच लगवा दो, झंझटियां खत्म, कौन ना हो क्या हो, आदमी अब मोबाइल रख के देख ले, बोला ठीक पूरा आ गया। नहीं, तब राजनेताओं को भी संतुष्टि होगी। भारत में जो हजारों किस्म की जातियां हैं वो सब उस पे आ जाएंगी वैज्ञानिक ढंग से। ये डबल रोल नहीं चलेगा भाई साहब, ये फिल्मों में ही चलता है। बोले
जात की गिनती रजिस्टर में होगी, लेकिन बाकी जगह जात नहीं चलेगी। क्यों भैया, सब जगह चलेगी। फिर हाजी नाजिम साहब ने कहा कि दलित, मुझे पता है कि जब भी ऐसी कोई बात आई तो हाजी नाजिम और उनके जैसे विचारकों ने दलितों को हथियार के तौर पर, ढाल के तौर पर अपने सामने ऐसे रख लिया। क्या बोले, दलित का जवाब दो। ठीक, दलित अपनी जात क्यों छुपाए, पिछड़ा क्यों छुपाए? अशोक यादव जी मेरी बात से सहमत होंगे। जब वो कहते हैं कि इस देश में 75% में दलित और पिछड़ा है, तो दलित 75% ग्राहक तो उनके पास है ही। मान लो हम हाजी नाजिम की बात मान भी लें कि सवर्ण नहीं जाएगा, तो छोड़ो, 75% दलित और ओबीसी मिला के, अशोक यादव जी गलत कहूं, टोक देना भैया, ठीक आपके गणित में, और 17% मुसलमान, फिर बचे कितने? वो जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ रहा? आजमगढ़ से लेके, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक खोलो दलित भोजनालय, कौन रोक रहा है? दलित भोजनालय खोलो, कुर्मी भोजनालय खोलो, अहीर भोजनालय खोलो, स्वागत होना चाहिए सबका। जात छुपानी क्यों? केवल चुनाव के समय जात निकालेंगे, बाकी कोई जात पूछ देगा तो उससे कहेंगे तुम कैसी बात कर रहे हो? नहीं, जात अब परमानेंटली चौराहे पर रखो, कोई छुपम छुपाई नहीं खेले। छुपम छुपाई स्वीकार नहीं होनी चाहिए, ना हाजी नाजिम को, ना अशोक पांडे को, ना अशोक यादव को, ना अमिताभ अग्निहोत्री को। यह नहीं चलेगा ना कि हम सोमवार को जात जात खेलेंगे और मंगल को कहेंगे जात नहीं पूछी जाएगी। यह नहीं चलेगा। जात पूछी जाएगी तो सब वक्त पूछी जाएगी, या कह दीजिए कि हमारा विचार बदल गया, अब हम नहीं चाहते जात की गिनती हो, यह तो ये कह दीजिए। और अगर जात गिनी जाएगी तो जात पूछी भी जाएगी। क्या समस्या है इसमें? आप जात गिनवा रहे हो ना, और कोई पूछ दे तो नाराज हो रहे हो यार। इतना पाखंड कहां से लाते हो? कितने मुसलमान हैं ये कागज पे आ रहा है, और कोई पूछते कि आप मुसलमान हो, बोले गंगा जमुना भाईचारा। जनसंख्या के उसमें कार्यक्रम में सरकारी दस्तावेजों में क्यों नहीं लिखवाते हो भारतीय? क्यों नहीं लिखवाते? बिहार का आंकड़ा आया है तब तो उसमें शिया, सुन्नी और बढ़ई और शेख और पसमानदा सबकी उपजातियां लिखवाई हैं आप लोगों ने। मुसलमानों में उपजातियां लिखवाई है बिहार में, और वो लोग ये कह रहे हैं कि पहचान नहीं पूछी जाए। सबकी पहचान चौराहे पर रहे, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। पहचान के नाम पर भारत में संघर्ष नहीं होना चाहिए। पहचान जेब में नहीं रखिए, यहां लगा के रखिए। कौन जात हो, कौन धर्म से हो, 24 घंटे लगा के रखिए। सोइए भी तो लगा के रखिए, ताकि कोई भ्रम नहीं रहे ना। हमारे देश के नेताओं की यही इच्छा है, तो इस इच्छा को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाना चाहिए। क्यों हम कलावा क्यों बांधे फर्जी? हम तिलक क्यों लगाएं? हम कड़ा क्यों पहने फर्जी? हम बुत परस्ती के खिलाफ हैं, और हम हनुमान जी की फोटो लगा रहे हैं अपने ढाबे में, और कह रहे हैं भाईचारा है। ये नहीं, ये चारा है, भाईचारा नहीं। ये सिर्फ चारा है, चारा स्वीकार्य नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप।
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी